शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आरा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज 10 मार्च 2023 के 10 अप्रैल 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो, क्योंकि कल के वरदान में भी बाबा ने कहा था कि तुम्हें श्रेष्ठ बनने के लिए भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने के लिए तुम कौन बनना है? श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतना श्रेष्ठ बने हैं। लक्ष्मी नारायण भी अपने प्रारब्ध से इतना श्रेष्ठ बने हैं। आज का प्रश्न है कि भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? तो उत्तर है क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। संगम युग पर ज्ञान का कलश
माताओं के ऊपर रखा तो तुम माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे तब पावन बन जाते हैं। इसीलिए भक्ति में गौ मुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसीलिए यादगार बने हुए हैं। दिखाते नहीं, किसी तीर्थ पे जाते हैं तो गौमुख दिखाते हैं वहां पर। गीत है, नयनहीन को राह बताओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, भक्ति मार्ग वाले बाप को पुकारते हैं कि जब हम जो नयनहीन बुद्धिहीन बन गए हैं, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, याद करते हैं अपने बाप को। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती हैं। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी हैं, दर दर धक्के खाते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनके एक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं कि हम किसके पास जाते हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि शिव कौन है। शिव कौन है? जहाँ भी जाएंगे जाकर माथा टेकेंगे, जानते नहीं कि वो कौन है और कब आए थे। ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि ये कब आए, कैसे राज्य लिया, कुछ भी पता नहीं। अब तो पता लग गया ना, अब तो मालूम पड़ गया कि लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे लिया। देलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहाँ आदिदेव बैठा है, परंतु जानते नहीं कि ये कौन है। जगत अम्बा के पास जाते हैं, परंतु वह कब आई, क्या किया, कुछ नहीं जानते। सिर्फ जाकर के माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, बच्चा दो, यह दो, वह दो, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। गौ मुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, पता कुछ भी नहीं कि वहाँ क्या रखा है। एक पत्थर का गऊ का मुख बनाया है। कहते हैं कि गऊ के मुख से गंगा जल निकलता है। अब जानवर के मुख से अमृत थोड़े ही निकलता है। कितनी विडम्बना, सोचने की बात है ये कि गाय के मुख से अमृत निकलता है। तीर्थों पर जाते हैं, किसी के भी एक्यूपेशन को नहीं जानते। जब तक आप उसके बारे में नहीं जानेंगे कि ये कब आए और क्या आकर के किया, हम क्यों पूछते हैं। बुद्धिहीन होने के कारण पूछते हैं कि हे प्रभु, हे बाबा, क्योंकि अब वह सब का बाप है। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते हैं। एक है आत्माओं का बाप शिव, और दूसरा सारे मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सजरे का रचता प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नयनहीन को आकर ये राह दिखाओ। हम जो सदा ऐसे बने, ये कलयुग तो है ही दुखधाम और सतयुग है सुखधाम, और जहाँ से हम आत्माएं पाठ बजाने
आती हैं उनको शांति धाम कहा जाता है। आत्मा को ये शरीर रूपी बाजा अथवा ये कर्मेंद्रियां यहाँ मिलती हैं जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा है पारलौकिक, परम पिता परमात्मा की संतान। शरीर है लौकिक बाप की संतान। आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्षा मिलता है। बेहद के शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। परमात्मा एक शिव है। शिव परमात्माय नमः, ब्रह्मा परमात्माय नमः नहीं कहेंगे तो यह जो भी मंदिर आदि हैं उनके एक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। ऊंचे ते ऊंच परम पिता परमात्मा शिव है। फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है और शंकर आकारी देवता है। परमात्मा एक है, ये पहली अच्छी रीति समझना चाहिए। पहले तो बाप को जानना चाहिए। जो बाप स्वर्ग का रचता है, मनुष्य तो भक्ति में धक्के खाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है स्वर्ग के मालिक, वहां तो सदैव सुख ही सुख है। यहां सभी दुखी हैं, ये पतित ही दुनिया है। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेज हैं, जो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं। इन भारत माताओं द्वारा जिन्हों पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। भारत में पवित्र राज्य था, अभी है अपवित्र राज्य। गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म हो गया। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा आया हुआ हूं। तो क्या वो गौ मुख से थोड़ी नहीं बात करेंगे, गैया के मुख से बात करेंगे कि तुम इन्हें अमृत पिलाओ? क्योंकि वो आत्माओं का बाप है। तो वो किन से बातें करेगा? आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कहते हैं ना, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तुम बहुत समय के बिछुड़े हुए हो, अब बिल्कुल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए हो। फिर तुमको अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। ये भारत माता शक्ति अवतार है। यह शिव बाबा को अपना बाप मानती हैं। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। ये हर जीत का खेल है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ही स्वर्ग के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते हैं। ये राजयोग है, हठ योगी राजयोगी सिखला न सके। जो हठ योगी होते हैं वो राजयोग सिखला नहीं सकते, क्योंकि वो तो हठे योगी हैं।
अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी और कंगाल बना है। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी, वह भी माता थी। क्या कहा बाबा ने? वह भी माता थी। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसीलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है, क्योंकि वो कैसे चलती थी? श्रीमत पर। और ये भी था, मम्मा हाजी के पाठ में तैयार रहती थी। बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, देर नहीं होती थी, इसीलिए तो वो मम्मा सबसे आगे गई। तो दादियां देखो कितने पढ़े लिखे थे, सब पीछे रह गए, उसको मम्मा का पद मिला। उससे बड़े बड़ों को उस मम्मा, छोटी सी बच्ची को मम्मा कहना पड़ा। कारण क्या था? उसके अंदर क्या था? हाजी का पाठ था। हाजी का पाठ था, इसीलिए उनकी इतनी महिमा गाई गई। पवित्रता के बिगैर तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। अब बाप कहते हैं, फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर के समझो। अब श्रीमत मिलती है तो उन पर चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम शक्तियां हो। शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे। पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है संगम पर, इसीलिए पुरुषार्थ करना है, बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये राजयोग की पाठशाला है। भगवान वाच, बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, जिससे तुम राजाओं का राजा, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। बाप सुख धाम में भेज देंगे। बाप कहते हैं, मैं ही आकर सबको शांति धाम, सुख धाम में ले जाता हूं। सतयुग त्रेता में यह भक्ति आदि होती नहीं, वहां तो 21 जन्म अथासुख है। अब बाप कहते हैं, इस रावण पर जीत पहनो। विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है। परम पिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है, कहला निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। इस दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलना चाहते हो तो ये बातें समझो। तुम जानते हो, सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। भगवान है ही एक। अभी तुम बच्चे शिव परमात्मा की और ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण आदि की तुम क्या जान गए? सबकी बायोग्राफी जान का सारा सब कुछ, इतिहास भूगोल भी तुम समझ गए, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझ गए उनकी। अब तुम श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ समान श्रेष्ठ बन सकते हो। अब बन सकते हैं ना? पवित्र तो जरूर बनना है। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे और पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। कितनी सहज बात है। ये समझने से तुम भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से
21 जन्म छूट सकते हो। समझना है कि सतयुग की स्थापना कैसे होती है। समझ रहे हैं ना कि सतयुग की स्थापना कैसे होती है? मालूम है? धर्म की स्थापना में एक दिन बाबा ने कहा बच्चे धक्के भी खाने पड़ते हैं। धक्के हमने खाए हैं, धक्के भी खाए। धर्म की स्थापना में ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग के हम दर्शन करने जा रहे हैं तो वहां धक्के लग रहे हैं, वो धक्के नहीं। धर्म की स्थापना के लिए हम किसी के पास जाते हैं, कुछ करते हैं या कोई, तो बाबा उसमें धक्के लगते हैं। फिर ये चक्र कैसे फिरता है? सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को समझो। क्योंकि मैं एक बार बड़े आदमी के पास गया था कुछ अभिवादन करने के लिए, साथ साथ भी उसने धक्का मार दिया मुझ में। आज मैंने दिल की बात कही है, 23 साल के बाद कही है ये। एक दिन बाबा ने जब मुरली में निकाला ना कि बच्चे धर्म की स्थापना में धक्के भी खाने पड़ते हैं, तो दिल में एकदम धक सीधे हो गई कि बाबा ने वो बात कही जो मेरे जीवन में हुआ। ऐसे लगता है जैसे कि बाबा ने मुझे अपना राइट हैंड बनाया है और मुझसे ही सीधी बात करता है। ऐसा कहता है सारी मुरली मेरे लिए ही चला रहा है वो। आकर के, क्योंकि बाबा ने एक दिन कहा था ये कि बच्चे धर्म की स्थापना में तुम्हें धक्के भी खाने पड़ेंगे, और वो हुआ। और हो सकता है समय आने पर वो ओपन भी हो। यह तो मनुष्य ही समझेंगे। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। सर्व पर दया तो एक बाप ही करते हैं, वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं, जिससे ये सबको पावन बना सकती हैं। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती। अगर पानी की गंगा अगर पावन बना देती तो शायद ही गांव से लेकर शहर तक, कस्बों तक कोई बिरला ही बचा होगा जिसने गंगा जी न नहाई हो। तो सब पावन बन गए होते, और सब पावन बन गए होते, और पावन जब होते हैं तो धरती पर क्या होता है? पवित्र दुनिया होती है, पावन दुनिया होती है। और पावन दुनिया का नाम ही क्या है? पावन दुनिया का नाम क्या है? सतयुग है। तो फिर धरती पर क्या होना चाहिए था? सतयुग होना चाहिए। लेकिन सतयुग तो आज तक नहीं आया। नहा तो सभी लिए। ये गौ माताएं हैं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है। अब बाबा ने कहा है जो श्वेत वस्त्र धारिणी, जो अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं की गुफाओं से निकली हैं, उनको बाबा ने कहा ये बच्चे ये तो गौ माताएं हैं जिन्हों को बाबा ने ज्ञान का कलश दिया है। वो कंदराओं से, वो गुफाओं से, वो अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं, बड़ी बड़ी ऊंची चट्टानों के तले से जो श्वेत वस्त्र धारिणी जो निकली, वो माताओं बहनों को बाबा ने क्या दिया? ज्ञान का कलश दिया। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है। ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण हैं। ऐसे यह 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। अच्छा, बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिक्की लदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सभी रूहानी बच्चों की बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार।
पहला पॉइंट, पवित्रता के बल से भारत पर चल, भारत को श्रीमत पर चल, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है। फिर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। दूसरा पॉइंट, हर एक को 3 बाप का परिचय दे, सुख धाम से, दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। वरदान है आज का कि मर्यादा पुरुषोत्तम बन, मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, किसी भी बात में हार न हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। लेकिन ये संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। सदा स्मृति रहे तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा, कर लेता है ना, पार कर लेता है। आज का स्लोगन है, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो। एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि ये जो श्रेष्ठ रंग है इसके ऊपर दूसरे का प्रभाव नहीं आ सकता। अगर आप रंग एक नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो उसके ऊपर प्रभाव आ जाता है। बाबा कहते भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रंग का प्रभाव पड़ जाता है, और श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं उनके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य कि आज मातेश्वरी जी ने हम बच्चों के लिए क्या कहा है कि हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है। ठीक है ना, ये सोच लेना। मम्मा सुना रही है और हमारा भाग्य है, हमें ये सुनने को मिल रहा है। तो वो कह रही है मम्मा कि हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है। कौन सी रखनी है? जिस पर खूब अटेंशन रखना है। वो कौन सा है? पहले पहले अपने को ये पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन। देखिए 2-3 बार में बाबा ने मम्मा ने अटेंशन दिलवाया है। बुद्धि में मुख्य पॉइंट रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले पहले ये निश्चय रखना है क्या? हमको पढ़ाने वाला कौन कौन है। ये तो आपने कह दिया, उसने कहा वो कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी पॉइंट कहा है मम्मा ने कि हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज हैं। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत से नहीं, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं। अब ये नॉलेज भी बुद्धि में रखनी है। क्यों? यहीं पर तो बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, संत, वैरागी
आज तक भी अभी यही फंसे पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है ना कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी है। अगर परमात्मा अगर सर्वव्यापी होता, अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो इस दुनिया का इतना बुरा हाल नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ पर तर्क लोग करते हैं कि जिन्होंने उसको याद किया है उनके अंदर बदलाव हुआ है। तो ये बदलाव अगर परमात्मा से अगर हुआ है तो वो परम पिता परमात्मा ने उन दिनों या उस समय, चाहे वो वेद लिखे गए, चाहे हमारे गीता भागवत के द्वारा, तो उस वक्त उन्होंने क्या वर्णन किया है, क्या उन्होंने इस ज्ञान को उन दिनों जब दिए गए थे वो महावाक्य, क्या उसे अपने में आचरण में उतारने के लिए कहा था? अगर आचरण में उन्होंने उतारने के लिए अगर कहा और फिर भी आचरण में अगर नहीं उतरा तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आचरण में नहीं आया तो फिर बदलाव भी नहीं हुआ। लेकिन आज परमात्मा पिता क्या कहते हैं, बच्चे ज्ञान को किस में लाना है? आचरण में लाना है, स्वरूप में लाना है। तब क्या होगा? तब क्या होगा? परिवर्तन होगा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी अगर होते तो फिर गीता में भी एक वर्णन है कि यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की गिलानी होगी तब तब मैं आता हूं, और जो मैं पहले से ही था तो फिर मुझे यहां आने की क्या जरूरत है? अब ये नॉलेज अपनी बुद्धि में अब रखनी है, इसीलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य, भले ही दुनियावी मनुष्य समझते हैं कि हमको परमात्मा का ज्ञान है, अब उनसे पूछो कि आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है कि मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलेगा, मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टरी और डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है, भल वहाँ बैरिस्टरी भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से न पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से न पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा, मगर ये ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा के बगैर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी पढ़ा नहीं सकेगा। तो हम कैसे समझें कि इन्होंने कोई परमात्मा का ज्ञान है? और चौथी पॉइंट कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम पर आता है। तो वो समय अभी चल रहा है ना? अभी वो समय चल रहा है ना, क्योंकि परमात्मा कब आते हैं? संगम पर। और संगम का मतलब ही है मिलन। और मिलना किसका है? मिलना किसका है? आत्मा और परमात्मा का मिलन है। और अनेक अधर्मों का बाबा कहते हैं, और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सतधर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया।
अब इन बातों को सिद्ध करना है कि अगर भगवान द्वापर के बाद द्वापर के अंत में आया, ठीक है ना, क्या कहा गया है गीता के अंतर्गत, अगर वो द्वापर के अंत में आया और आएगा, परमात्मा आएगा, भगवान अगर धरती पर आएगा तो किस लिए आएगा, किस लिए आएगा? आएगा तो बच्चों की पुकार सुनने के लिए, सुन करके ही तो आएगा। अरे किसी ने बुलाया होगा तभी ना आएगा, आप भी तो बिना बुलाए नहीं जाते हैं, तो बिना बुलाए तो नहीं आया होगा। और जब भगवान आया होगा तो बच्चों ने उसको पुकारा होगा, और जब बच्चों ने उसको पुकारा होगा तो उसने आकर के कुछ कहा होगा, और वो भी द्वापर के अंत में आए, और द्वापर के अंत में आए और आकर के उन्होंने कुछ कहा, और कहा माना लोगों को कुछ ज्ञान दिया होगा, कुछ श्रेष्ठ बातें बताई होगी। फिर उसके बाद कौन सा युग शुरू हो गया? तो भगवान के आने से और उसके ज्ञान को सुनाने से कौन सा युग शुरू हो गया? तो पता नहीं, कलयुग शुरू हुआ। द्वापर के बाद कौन सा युग शुरू हुआ? कलयुग शुरू हुआ। तो बात अभी बुद्धि में ये जचती नहीं, जच रही है कि भगवान आएगा, आकर के ज्ञान सुनाएगा, और उसके बाद सुनाने के बाद कौन सा युग शुरू हो जाएगा? कलयुग शुरू हो जाएगा। ये बात बुद्धि में बैठती है? नहीं बैठ रही ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान आए, ज्ञान सुनाए और कलयुग शुरू हो जाए। ऐसा हो सकता है? तो कहीं न कहीं पर क्या हो गई है? भूल हो गई, किसी से बहुत बड़ी मिस्टेक तो हुई है। इसी मिस्टेक को धीरे धीरे बाबा हम बच्चों को बड़ी गुप्त रीति से समझाते हैं कि अगर भगवान आते और कलयुग शुरू हो जाता, इसका मतलब भगवान का आना वैसे न आना के बराबर हो गया। फिर तो कुछ लोग, मूढ़मती लोग, ये भी तो कह सकते हैं कि भगवान आए, कलयुग आ गया, इससे अच्छा है कि वो तुम आते ही नहीं तो बढ़िया रहता, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते। तो ये जो समय है भगवान के अवतरण का, ये समझ नहीं पाया, इसीलिए बहुत बड़ी भूल हो गई। तो भगवान कहते हैं वो अभी इन बातों को सिद्ध करना है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आया है। पांचवी पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधेरा कैसे हुआ? वो गुरु कौन है? मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है? और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है? छठवीं पॉइंट्स, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है, तो उन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है और उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब यह सभी बातें बुद्धि में रखना है, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। इससे कहते हैं भटकने से बच जाना। ज्ञान का मतलब ही है समझ अंदर पैदा हो जाना, अपने में बदलाव कर लेना, इसे कहते हैं ज्ञान। समझ हो जाए, जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसे ज्ञान कहा जाता है। दूसरा, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब ये 2 शब्दों का मदार किस पर चलता है? बदनसीबी और खुशनसीबी, ये 2 शब्दों का मदार किस पर चलता है? यह तो हम जानते हैं कि खुशनसीबी बनाने वाला परमात्मा और बदनसीबी बनाने वाला खुद ही मनुष्य है ना? कितना भी माथा मारो। एक बार मैंने कहा, कहीं प्रोग्राम हो रहा था, तो कहा कि कोई सुखी है कि नहीं? सब दुखी हैं। तो हमने कि सुखी होना चाहते हो? कि हाँ।
तो सबने हाथ उठाया, हम सुखी होना चाहते हैं, और उनको उपाय बताया, तो आप ये कर लेंगे? तो किसी ने हाथ उठाया, किसी पर हाथ ही नहीं उठा। तो अब बताइए आप, वो अपने को दुखी हैं और सुखी बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे रोटी खाने के लिए भी तो हाथ से तोड़ करके मुंह में ले जाना पड़ेगा, तो सुखी रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो नहीं कर पा रहे, वो नहीं बोल रहे, उसके लिए हाथ नहीं उठा पा रहे, तो बोलो सुख किसके नसीब में होगा फिर? तो बाबा इसीलिए कहा है कि बदनसीबी वाला मनुष्य खुद ही है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उनकी अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं, ये समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। यह सब मनुष्यों के संस्कार के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है, वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं। फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझते हैं, और कोई फिर उस ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इनके तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है, जब सृष्टि पर भारी दुख होता है, तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से देवी सृष्टि की स्थापना कराए, सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।